एक समय की बात है। एक छोटे से गांव के चारों ओर घने अंधेरे जंगल थे। गांव वालों के बीच एक किंवदंती थी कि फुसफुसाते जंगल में कुछ रातों को पेड़ फुसफुसाते थे और जो लोग बहुत ध्यान से सुनते थे वे कभी लौट कर नहीं आते। एक रात तीन निडर बच्चे लीला, सैम और बेन फुसफुसाते जंगल की खोज करने का फैसला करते हैं। उन्होंने ये कहानियां सुनी थीं, लेकिन वे साबित करना चाहते थे कि ये सिर्फ बातें हैं। अपने साथ टॉर्च और अपनी कल्पना लेकर वे जंगल में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य अस्त हो रहा था और आसमान नारंगी और बैंगनी रंग में रंगा हुआ था, जैसे जैसे वे जंगल के अंदर गए, हवा ठंडी होने लगी और घना कोहरा चारों ओर छाने लगा। अचानक उन्हें पेड़ों से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। आओ करीब, हमारे पास राज्य है। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखें उत्सुकता और थोड़ी सी डर के साथ चौड़ी थीं। लीला, जो सबसे बहादुर थी, बोली, चलो पता करते हैं कि वे क्या कह रहे हैं। वे फुसफुसाहट का पीछा करने लगे। हर कदम जंगल की अंधेरी चुप्पी में गूंज रहा था। फुसफुसाहटें उन्हें और गहराई में ले जाने लगीं। उन्हें घर की पगडंडी से दूर खींचती रहीं। पेड़ ट्विस्टेड और खौफनाक लगने लगे। उनकी शाखाएं लंबे हाथों की तरह बढ़ने लगी। फुसफुसाहटें अब चुपके से हंसने में बदल गईं और बच्चों को एक ठंडी सिहरन महसूस हुई। शायद हमें वापस जाना चाहिए, सैम ने घबराते हुए कहा। लेकिन लीला ने जोर देकर कहा कि वे लगभग वहां पहुंच गए हैं। तभी पेड़ों के बीच एक गहरा गरज सुनाई दिया और फुसफुसाहटें धीरे धीरे चुप हो गईं। वापस मुड़ जाओ, वापस मुड़ जाओ। उन्होंने एक तेज हवा का झोंका महसूस किया जो उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा था, यह समझते हुए कि वे खो गए हैं और जंगल वैसा दोस्ताना नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। बेन ने चिल्लाया, हमें अभी जाना चाहिए। बच्चे मुड़कर भागने लगे, अपने टॉर्च की हल्की रोशनी का पीछा करते हुए, जबकि फुसफुसाहटें तेजी से बढ़ने लगीं, लगभग गुस्से में। यहां रुको, हमेशा के लिए रुक जाओ। जैसे ही वे पेड़ों के बीच दौड़े, उन्होंने पीछे से टहनियां टूटते हुए सुना। उन्होंने तब तक नहीं रुका जब तक वे जंगल से बाहर नहीं आ गए। पैंटिंग और डरावने, उन्होंने तब तक पीछे नहीं देखा जब तक वे अपने गांव की सुरक्षा में नहीं पहुंच गए। उस रात से बच्चों ने फुसफुसाते जंगल की कहानियों का सम्मान करना सीखा। वे कभी कभी फुसफुसाहटें सुनते थे, लेकिन अब वे जानते थे कि उन्हें उनका पालन नहीं करना चाहिए। जंगल रहस्यों से भरा था और कुछ ऐसे थे जो अज्ञात रहने के लिए बेहतर थे। और इस प्रकार किंवदंती जिंदा रही, अन्य जिज्ञासु आत्माओं को दूर रहने की चेतावनी देती रही, क्योंकि जंगल में ऐसे राज थे जो आपको भटका सकते थे खत्म। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। क्या आप एक और कहानी सुनना चाहेंगे या कुछ और?